इस समय मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग पर हूँ। हमें आज की अपडेट दे दें। हम सोचे थे ज़हीर और शब्बीर जो आज वो जेल चले जाएंगे, आज फिर उनको जो है जमानत मिल गई। तो पूरा प्रोसेस में तो बहुत शॉर्ट करके बता दें, मैं इस वक्त आपको लाइव सुनवा रही हूँ। देखिए जी, आज कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस की समाअत हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर शर्की की अदालत में, जिसमें मामूल के मुताबिक इस बार भी सख्त सिक्योरिटी में दोनों मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। और चूंकि ये समाअत सुबह को होनी थी, लेकिन एक तो मौसम की सूरत हाल ऐसी थी कि टाइम पर समाअत नहीं हो सकी। अदालत ने इस समाअत जो है 11 बजे के लिए मुकर्रर कर 11 बजे तमाम जो फरीकें हैं, जिसमें सरकारी वकील भी हैं, वो भी अदालत में पेश हुए। डीएसपी तफ्तीश अफसर सईद जैन भी अदालत में पेश हुए और मुल्ज़मान के वकला और मुद्दई के वकला भी अदालत में पेश हुए। चूंकि कराची बार की जानिब से आज वर्क सस्पेंड किया गया था ड्यू टू वेदर कंडीशन। चूंकि कराची बार का मौक़िफ़ था कि इस सूरत हाल में वकला जो हैं, जो मुख्तलिफ अदालतों में आएंगे, कमोबेश कोई 300 से ज़्यादा अदालतें हैं कराची सिटी कोर्ट में, तो वो पेश नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने आज वर्क सस्पेंड का फैसला किया था। और वर्क सस्पेंड होने की वजह से आज केस में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होती। चूंकि जब वर्क सस्पेंड होता है तो कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाया जाता, तो इसलिए मुल्ज़मान की जमानतें 22 तारीख तक जो है वो तौसीक कर दी गई है। अब पीर के रोज जो है मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर दोबारा समाअत होगी। उसके बाद जो है देखा जाएगा कि मुल्ज़मान की जमानत मनसूख होती है या एक बार फिर तौसीक दी जाती है। जी। अच्छा, आज अदालत में जब मुल्ज़मान को पेश किया गया तो क्या उनको सहाफ़ियों से बात करने दिया गया? किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ आए आज भी, या आज उनको कुछ हथकड़ियाँ वगैरह लगा के पेश किया गया? देखिए जी, हथकड़ियाँ नहीं लगा सकते क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं है, वो जमानत पर है, तो हथकड़ियाँ तो नहीं लग सकती। लेकिन प्रोटोकॉल कहें या सिक्योरिटी कह लें, तो आज भी वही सिक्योरिटी उनके साथ थी जो पहले थी। मतलब पुलिस एहलकार भी थे जो उनको अपने जो है प्रोटोकॉल में लेकर आए, अपनी सिक्योरिटी में लेकर आए। और जब वापसी का वक्त हुआ तो वही पुलिस एहलकार थे, उनको जो है वहाँ से अदालत से बाहर जो है वो लेकर गए। तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे मुल्ज़मान जो थे कमरे अदालत में मौजूद रहे। क्योंकि आज इन्होंने दोनों मुल्ज़मान को, शब्बीर और रकीब को, सुबह जल्दी ही अदालत तक पहुंचा दिया था। वरना होता यह है कि तकरीबन 10 से 11 बजे तक तो मुल्ज़मान को लाया जाता है, लेकिन आज इन्होंने जो है पता नहीं साहब से बचने के लिए या मीडिया नुमाइंदान से बचने के लिए या कोई और वजूहात या मौसम की वजूहात, लेकिन आज मुल्ज़मान को जल्दी उन्होंने जो है अदालत में पहुंचा दिया था। और फिर जब समाअत हुई तभी मुल्ज़मान कमरे अदालत में मौजूद थे और बाद में भी पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में मुल्ज़मान को कमरे अदालत से बाहर निकाला था। अच्छा, जो ये तफ्तीशी ऑफिसर ने कल चालान जमा कराया था, उसके ऊपर हेयरिंग कब तक होगी? देखिए जी, उस पर हेयरिंग जो है अभी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ। अभी समाअत जो है कब होगी, किस दिन होगी और कौन सी अदालत में होगी, अभी ये तय नहीं पाया गया था। चूंकि इस चालान में ज्यादती के दिफात शामिल किए गए हैं, अगवा के दिफात शामिल किए गए हैं और इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफेंस। और मुद्दई मुकदमा के वकील सहीद से जब आज हमारी बात हुई, जो जिब्रान नासिर के एसोसिएट हैं, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जब शेड्यूल ऑफेंस किसी भी केस में लगते हैं तो उनके लिए मुख्तसर अदालत होती है, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर शर्की की अदालत है, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेशन के जितने भी मुकदमात होते हैं तो उनकी समाअत का ट्रायल वहीं पर होता है। तो वो चाह रहे थे कि चालान भी जो है वहाँ पेश किया जाए, जिस पर जो है अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन सी अदालत में चालान चलेगा। अच्छा जी। अच्छा, और क्या आज की और कोई खास कोई अपडेट है जो आप हमें बताना चाहते हैं? क्योंकि आज सिर्फ क्या यही एक केस था या और भी कोई केस था इम्पोर्टेंट? नहीं, बस आज कोई खास अपडेट नहीं है। बस मुल्ज़मान की जमानत में तौसी हुई है, यही है। और कल जो है हाई कोर्ट में कुछ केस लगे हुए हैं, तो वो कल ही होंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बेइंतहा शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये मुमताज़ जमाली साहब थे जो अदालत में बता रहे थे, और आज कुछ वजूहात बारिश को बताई गई हैं और इसकी वजह से उनको तौसीह दी है। तो ये एक थी, कोई आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह आगे कब तक ये बचेंगे और कब तक इनकी ज़मानतें होती रहेंगी, क्योंकि अब जिस तरह से केस बना है और अब जिस तरह से केस को फाइल किया गया उसके बाद इनका बचना मुश्किल है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात भी हो रही है, उम्मे आनी के फादर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो ये एक थी, कोई आपका बचना मुश्किल है, पर भी नहीं रहते, तो ये सारा मौक़िफ़ है।